गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो इस पे आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल। तो हम लोग ओवरऑल जो है हीट ट्रांसफर पे, हीट में हम लोग क्लोज्ड रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, क्लोज्ड रिवर्सिबल सिस्टम अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, यस सर। यस यस। तो ओवरऑल जो है हम लोग के पास यदि हम लोग वर्क और हीट की बात करें और यहाँ प्रोसेस लिखें, पहला प्रोसेस यदि हम आइसोबारिक की बात करें तो आइसोबारिक में क्या हो गया? वर्क क्या हो गया? पी डेल वी। ठीक है, ठीक है। और हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा इसमें? आइसोबारिक में हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है? चेंज इन इंथैल्पी डेल एच, दिस इज इक्वल टू एम सी पी डेल टी। क्लियर है? समझ पा रहे हो? थोड़ा इसको हम लोग एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, आइसोकोरिक में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसमें हीट ट्रांसफर क्या होगा? हीट ट्रांसफर क्या होगा? इसमें हम लोग हीट ट्रांसफर जो करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है? एमसीबी डेल्टी, एमसीबी डेल्टी हो जाता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख लें यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर एमसीपी डेल्टी, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग डेल एच लिखते हैं। ठीक है, क्यू हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या लिखते हैं? एमसीबी डेल्टी हो गया। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? डेल यू लिखते हैं। क्लियर है? सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, आइसोथर्मल में वर्क क्या था हमारे पास? एम आर टी एल एन वी फाइनल वाई वी इनिशियल, है ना? वी टू वी वन हमको दिख रहे थे। ठीक है, इसमें हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? इसमें हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल में हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट टेंपरेचर क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? बताइए, जल्दी से बताओ। हीट ट्रांसफर क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर क्या इसमें होगा? आइसोबारिक में सर, आइसोथर्मल, स्क्रीन पर देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होगा? तुरंत सोच लेना है भाई। क्यू इक्वल टू क्या होता है? ई प्लस डब्ल्यू लिखते हैं ना, है? क्यू वन टू टू इसको डेल ई प्लस डेल यू प्लस डब्ल्यू वन टू टू लिखते हैं। वर्क डन अब के चूंकि क्या बराबर होगा। यस, वर्क डन के बराबर होगा, इसको ध्यान रखना है। दिस इज सेम, है ना? एम आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। ठीक है, वेरी गुड। इसमें एडिवेटिक में क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या होगा? P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर क्या होगा इसमें? हीट ट्रांजिशन जिसमें 0 होगा। हीट यहाँ पर कांस्टेंट है ना? देयर इज नो हीट ट्रांजिशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो दिस वन वर्क होगा यहाँ पे। ठीक है, आज ये एक्चुअली क्या है ना, ठीक है। तो ये हमारा वर्क है और यहाँ पर हम लोग हीट निकाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है पॉलीट्रॉपिक के लिए हम लोग देख रहे हैं। पॉलीट्रॉपिक में क्या हो जाएगा? वर्क क्या होगा? P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q क्या हो जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या था? गामा माइनस n बाई n माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। हाँ, इसी तरीके से हम लोग अलग अलग प्रोसेस में ये इतना फॉर्मूला को अभी हम लोग का समरी सारांश यही है। कंक्लूजन जो हम लोग का है, कंक्लूजन हम लोग जो ड्रॉ किए हैं, यही हमारा कंक्लूजन है जो कि अभी तक हम लोग देखे। ठीक है, फॉर्मूला का हमारे पास यही बैंक है। चलो अब जो है हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं।
देख पा रहे हो ना स्क्रीन? चलो, विजिबल है? इट क्लियर? धुंधला है सर। देख पा रहे हो ना? थोड़ा सा ब्लड आएगा, हल्का ब्लड है यहाँ, तो हमको क्लियर दिख रहा है, और तुम्हारे तरफ से मतलब ज्यादा धुंधला है। इसको अभी हम लोग इसको डिक्टेट करेंगे, ठीक है? पहले इसको हम लोग डिक्टेट कर रहे हैं। ए गैस ऑफ मास 1.5 kg, देख पा रहे हो? ए गैस ऑफ मास 1.5 kg, देख पा रहे हो? यस सर। यस, ए गैस ऑफ मास 1.5 kg, दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है? 1.5 kg दिया हुआ है ना? अंडरगो रिवर्सिबल हाँ, रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस है ना? रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस है, विच फॉलोज द रिलेशनशिप P इक्वल टू A प्लस BV। ये रिलेशनशिप क्या फॉलो कर रहा है? P इक्वल टू A प्लस BV रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये क्या है यहाँ पे? ये स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है, क्या है ये? जो है लीनियरली वैरी कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, ये लाइन जो है इस तरह का एक्सपेंशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज करेगा, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट। यहाँ पे A एंड B क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। द इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर आर 1000 kilopascal and 200 kilopascal. Initial pressure is how much? 1000 kilopascal. Of volumes are V1 Q. These are corresponding volumes. The specific internal energy, the question में पढ़ना है, the specific internal energy, this small u, this is small u is equal to, this is how much? 1.5 P small v minus 85 kilojoule per kg. Where pressure in kilopascal, pressure का यूनिट क्या है यहाँ पे? किलोपास्कल है, एंड स्मॉल v इज मीटर क्यूब पर केजी। स्मॉल v क्या है? मीटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर केजी। कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर एंड मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। वी हैव टू फाइंड द नेट हीट ट्रांसफर एंड मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। हाँ, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को पहले, सबसे पहले इसको प्री प्लॉट पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। फाइनल प्रेशर दिया हुआ, फाइनल वॉल्यूम दिया, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन, ये लिनियरली वैरी कर रहा है, तो ये क्या होगा, एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए, और इससे हम लोग दिखा पा रहे हैं कि ये क्या है, ये एक एक्सपेंशन प्रोसेस है। इज इट क्लियर? क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? जी सर। हमको निकाल, वी हैव टू फाइंड हीट ट्रांजैक्शन। ऑलरेडी हमको पता है क्या, dq इक्वल टू du प्लस dw, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग वर्क निकालते हैं। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। हमको क्या निकालना है यहाँ पे? क्लोज सिस्टम वर्क है। तो क्लोज सिस्टम वर्क में क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस। इस कंडीशन में हमारा वर्क निकल जाएगा। ये कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा ना, ये मेरा वर्क दिखा देगा। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड में ये पैरेलल साइड दो, यहाँ दो पैरेलल साइड हो गया, तो इसमें 1000 किलो पास्कल है, 1000 प्लस दिस इज मतलब दिस इज 200, तो 1000 प्लस 200 इनटू दिस वॉल्यूम, ये लेंथ, ये क्या होगा? 0.3 माइनस 0.2 है ना, क्योंकि यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 0.2 है, तो 0.3 माइनस 0.2 क्या होगा यहाँ पे? एक मिनट, 1.2 है, सॉरी, ये यहाँ पे क्या है ना, दिस इज 1.2। हाँ हाँ, दिस इज 1.2 मीटर क्यूब। हेयर यहाँ पे क्या है? 0.2 मीटर क्यूब है। तो क्या होगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? 1.2 माइनस 0.2, ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो जब इसको एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे 600 किलो जूल आएगा।
दिस इज वर्क। ये क्या आ गया हमारे पास, इस एक्सपेंशन प्रोसेस में हमको इतना वर्क 600 किलो जूल का वर्क मिला। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अब क्या है हमको, अब आगे क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर वर्क हमारे पास आ गया, दिस वर्क इज 600 किलो जूल। अब हमको निकालना है चेंज इन इंटर एनर्जी, है कि नहीं? चेंज इन इसके लिए क्या करना है हमको? चेंज इन इंटर एनर्जी के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन में देखो, ये u का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉल u इक्वल टू 1.5 pV माइनस 85 किलो जूल पर केजी। तो स्मॉल u क्या है? स्पेसिफिक इंटर एनर्जी है, कैपिटल U बाय m हो गया। क्लियर है? तो हम यहाँ पे हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है Q1T2 इक्वल टू डेल्टा कैपिटल U निकालना है ना, कैपिटल U प्लस वर्क डन 1T2। तो ऑलरेडी हम लोग वर्क डन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, है कि नहीं? वर्क डन यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हमको टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, टोटल चेंज निकालना है, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल u क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये स्मॉल u कैपिटल U बाय m होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कैपिटल U क्या हो जाएगा? स्मॉल u टू m। तो यदि यहाँ पे हमको यदि टोटल एनर्जी निकालना हो तो क्या होगा? इसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? दिस इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, दिस इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, दिस इज टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना? तो क्या होगा, यहाँ मास से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मास कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास इज, हाउ मच मास इज देयर? कितना है? 1.5 kg ऑफ मास। कितना मास है? कितना मास है? 1.5 kg सर। यस, 1.5 kg ऑफ मास दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, हाँ हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मास से हम लोग अंदर लेके चले आए। इसको मास को हम लोग क्या किया, लोग अंदर में लेके आए, तो 1.5 pv इंटू m है ना, स्मॉल v इंटू m माइनस m इंटू 85। अब देखो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल v इंटू m क्या हो जाएगा? स्मॉल v इंटू m बताओ क्या होगा? स्मॉल v क्या है? वॉल्यूम पर मास है, इंटू मास, तो मास मास कैंसिल हो जाती है यहाँ की, ये क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल v इंटू दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मास क्या हो जाएगा? दिस इज टोटल वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? 1.5 प्रेशर इंटू, अब ये टोटल वॉल्यूम कैपिटल V है कि नहीं? यहाँ पे क्या था? ये स्मॉल v था, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम था। अब यहाँ पे जो मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? ये टोटल वॉल्यूम हो गया। समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो ना? देखो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम लोग टोटल इंटर एनर्जी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? 1.5 इंटू प्रेशर इंटू टोटल वॉल्यूम माइनस 1.5, मास कितना है यहाँ पे? 1.5 है, तो 1.5 इंटू 85 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 127.5 हो गया। दिस इज माई इंटरनल एनर्जी एट पर्टिकुलर पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि दिस इज माई टोटल इंटरनल एनर्जी एट, अब किसी भी पॉइंट पे हम लोग इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब यदि हमको, यदि लेट अस सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट 1 है, तो 1 पे क्या प्रेशर दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग? यहां से U1 निकाल लेंगे। तो U1 पास्कल, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर क्यूब, माइनस 1.5 इंटू प्रेशर यहाँ पे कितना है? समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? यस सर। यस। तो सिंपली क्या करना है हम लोगों को? अब यहाँ से हमको मिस U2 आ गया, और यहाँ हमारे पास U1 है, तो यहाँ से U2 माइनस U1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास जब इसको करेंगे तो U2 माइनस U1 यहाँ से जब यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो यू विल गेट दिस वन, change in internal energy is how much? This del U is equal to 60 kilojoule.
ठीक है, हमारे पास वर्क डन ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था 600 किलो जूल। अब क्या होगा, Q122 क्या हो जाएगा इसमें 600 प्लस 60, दिस इज 660 किलो जूल। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस Q122 विल बी 660, यहाँ पे du यहाँ पर डेल यू कर दो, है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो इसमें इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, Q122 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W122। ये स्मॉल चेंज है, डी क्या होता है ना, डिफरेंशियल बताता है, ये स्मॉल चेंज बताता है। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल चेंज नहीं ले रहे हैं, हम लोग कंप्लीट प्रोसेस में निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे डी क्यू काटो, यहाँ पे Q122 लिखो। इज इट क्लियर, यहाँ पे कुछ यहाँ पे ठीक कर लेना है इसको, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। यस क्लियर सर। है सर। सिंपल न्यूमेरिकल में हमको निकालना था Q122, हमारे पास फॉर्मूला है डेल यू प्लस W122। W122 क्या निकाल, ये कैसे आ गया, ये जो कंप्लीट जो एरिया है ना, इस एरिया से हमारे पास W आ गया। डेल यू के लिए U2 माइनस U1 है ना, हमारे पास U दिया हुआ है, तो U से क्या किया हम लोग, कैपिटल U निकाल लिए। कैपिटल U में क्या करने की हम लोग, U को हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास कैपिटल U आ गया। अब कैपिटल U से हम आ गया, तो हम यहाँ से U1 निकाल लिए, U2 निकाल लिए, और हमको डेल यू निकालना है, तो U2 माइनस U1 कर दिए। सिंपल चीज करना है इसमें, यही कहीं कुछ ऐसा नहीं, कंक्लूजन यही है इस न्यूमेरिकल का, है ना। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। क्लियर है, इज इट क्लियर? जी सर। यस। यस सर। पहला बिट सॉल्व हो गया। पहला बिट था कि कैलकुलेट द नेट हीट ट्रांसफर, दिस इज सॉल्व। नाउ वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस गैस। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना, आखिर ये इंटरनल एनर्जी तो हमारे पास U ऑलरेडी हम निकाल लिए, ठीक है, U इक्वल टू हमारे पास आ गया, जो देखे हम लोग आगे। हमको निकालना है कि मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी क्या होगा, वी हैव टू फाइंड दिस वन। तो चलते हैं हम लोग मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी की तरफ। तो मैक्सिमम एनर्जी की तरफ सिंपल है, इसमें ज्यादा उसमें कुछ, हमारे पास जो इक्वेशन जो हम लोग यहाँ डिराइव किए हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, तो U का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ, U का वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। क्लियर है, तो U अब निकालना है कि U मैक्स, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी। तो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी के लिए क्या हम लोग करते ही हैं, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दो है, सुन पा रहे हो, U इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग सुन पा रहे हो, यस सर। यस। अब हम लोग करते क्या है कि हम लोग इसको एक टर्म में ले आते हैं, आइदर प्रेशर या वॉल्यूम, तुम किसी भी एक टर्म में ले आओ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूंकि P इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है, P इक्वल टू A प्लस B, तो इसको एक टर्म में ले आएंगे, तो प्रेशर में इसको एक टर्म में ले आएंगे, तो क्या होगा, इसको हम लोग लेट अस सपोज U को हम कर लिए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ले आए, ठीक है, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ले आए। अब U मैक्स के लिए क्या करेंगे, हमको du बाय इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमको मैक्सिमम इंटरनल निकालना है। तो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी के लिए हमको ऑलरेडी हमको पता है मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट से, यदि U इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकल है, तो हम फॉर मैक्सिमम U के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग फर्स्ट उसके डेरिवेटिव को हम लोग क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर कर लेंगे। क्लियर है, तो P इक्वल टू A प्लस BB है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, P इक्वल टू A प्लस BB। यहाँ वॉल्यूम ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हमको U को अब क्या किया हम लोग कंप्लीट फंक्शन ऑफ V में कन्वर्ट कर दिए। किसके कन्वर्ट कर दिए, फंक्शन ऑफ V में ले आए। अब U मैक्स इसका फर्स्ट उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो डिफरेंशिएट करके हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको डिफरेंशिएट कर लिए। तो A यहाँ 1.5 बाहर है, A वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस B है V स्क्वायर है, तो यहाँ 2BB हो जाएगा, माइनस ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, तो क्या हो गया 1.5 A प्लस 2BB इक्वल टू 0। दिस वन हमारे पास इक्वेशन आ गया, A प्लस 2BB इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू माइनस A बाय 2B, ठीक है। अब देखो, तो ये वॉल्यूम का हमारे पास आ गया, इसको मैक्सिमम करने चाहिए फॉर U मैक्स, फॉर मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू माइनस A बाय 2B। अब यदि हमारे पास A और B का वैल्यू आ जाए, तो जस्ट यू विल गेट दिस वैल्यू। तो A और B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पता है P इक्वल टू क्या है, A प्लस BB है, तो यहां से हम लोग क्या करें, P1 क्या हो जाएगा, A प्लस BB 1 हो जाएगा। मतलब ये पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, तो पहला पॉइंट में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो P1 क्या होगा, A प्लस BB 1 हो जाएगा।
तो दिस इंप्लाइज 1000 इज इक्वल टू A प्लस B इंटू दिस वन, है कि नहीं? P2 यहाँ पे 200 किलो पास्कल है, दिस A प्लस B इंटू, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एरिया यहाँ A कैंसिल हो जाएगा, अब B है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, तो 200 इक्वल टू A प्लस 1.2 B है कि नहीं? तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे B का वैल्यू यहाँ पे -800 आ गया, तो हमको A का वैल्यू आ गया, तो इस वैल्यू इक्वल टू 11/1160 आ गया, तो A और B का वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ से वॉल्यूम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, -A/2B था, है ना? वॉल्यूम क्या था, -A/2B था, तो अब यहाँ पुट कर दिए, तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम इक्वल टू दिस वन इक्वल टू माइनस साइन क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस 0.725 मीटर क्यूब, है कि नहीं? तो वॉल्यूम जो आ गया 0.725 मीटर क्यूब आ गया, तो अब जो है हमको क्या निकालना है, वो यू मैक्स निकालना है, तो ऑलरेडी हमको क्या निकालना है, यू मैक्स निकालना था, तो हमको ऑलरेडी यू का फॉर्मूला ऑलरेडी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम था, निकाल चुके थे, क्या करेंगे, जो इक्वेशन हम लोग यहाँ पर निकाले थे ना, दिस इक्वेशन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम लोग है ना, यहाँ पे हम यू जो है यहाँ पे हम लोग निकाले थे फंक्शन ऑफ भी, तो यहाँ पे A का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू है, V का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, पुट करने के बाद हमको यहाँ पे यू मैक्स आ गया, यू मैक्स इक्वल टू 503. इज इट क्लियर? समझ? सिंपल, हमको एक गैस दिया हुआ है 1.5 kg उसका मास है, वो गैस एक्सपैंड कर रहा है, तो एक्सपेंशन में जो है वो इक्वेशन दिया हुआ है, किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर इक्वल टू A प्लस B, ये इसका इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंगली प्रेशर और वॉल्यूम वेरी कर रहा है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इससे, और इंटरनल एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको निकालना है, हमको पता ये करना है कि आप बताइए इसमें हीट ट्रांसफर कितना हुआ, तो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास पता है, हीट ट्रांसफर क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो पहले हम लोग वर्क डन निकाल लिए, तो वर्क डन में एरिया निकालेंगे तो वर्क निकल गया, इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास ऑलरेडी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, तो उसको इंटरनल एनर्जी मास से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल एनर्जी आ गया। अब हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी करना है, तो U2 माइनस U1, U2 पे हमको निकाली, 1 पे और 2 पे, दोनों पे इंटरनल एनर्जी निकाल लिए, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल एनर्जी चेंज आ गया, बस दोनों को ऐड कर दिए, तो हमारे पास हीट ट्रांसफर आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी क्या है, तो हम U को क्या कर रहे हैं, हम लोग पर्टिकुलर वॉल्यूम के टर्म में ले आ रहे हैं, वॉल्यूम के टर्म में ले आए, अब U मैक्सिमम U के लिए क्या होता है, उसको डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट करके तो जीरो किए, तो वहां पे इक्वेशन आ गया, वॉल्यूम का हमारे पास इक्वेशन आ गया A और B के टर्म में, और A और B का ऑलरेडी हमारे पास P इक्वल टू A प्लस B भी है, तो यहाँ पर हम लोग A और B का वैल्यू निकाल लिए, A और B का वैल्यू निकाल लिए, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो इस इक्वेशन में पुट कर दिए, पुट करके हमारे पास U का वैल्यू हमारे पास आ गया। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। सुन पा रहे हो? यस। यस सर। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना, इसके बाद हम लोग जो है ना ऊपर वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ए फ्लूइड दिख रहा है ना, ए फ्लूइड सिस्टम कंटेंट इन ए पिस्टन सिलेंडर मशीन, ए फ्लूइड सिस्टम है, ए फ्लूइड सिस्टम कंटेन्स इन पिस्टन सिलेंडर, ओके, machine passes through a complete cycle of 4 process,
मतलब ये 4 प्रोसेस से ये आगे बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो लेट अस सपोज एक प्रोसेस है जिसमें पिस्टन क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया। देखते हो ना घर में तुम्हारे पास बाइक, जैसे बाइक या कार होता है ना, बाइक या कार में या कोई भी 4 स्ट्रोक तुम देखते होगे ना, नाम सुने होगे 4 स्ट्रोक इंजन, नाम सुने हो 4 स्ट्रोक इंजन का नाम सुने हो? यस सर। जैसे बाइक क्या होता है ना, बाइक 4 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक होता है। तो इसी तरह का ये 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक मतलब 4 स्ट्रोक है, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, थ्रू ए कंप्लीट साइकिल 4 प्रोसेस, मतलब ये 4 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक का मतलब समझ लो क्या होता है। बेसिकली पिस्टन सिलेंडर है, तो होता क्या है ना कि सबसे पहले पिस्टन ऊपर में है तो उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर टीडीसी, और नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर बीडीसी। ऊपर हो गया टीडीसी, नीचे हो गया बीडीसी। तो होता क्या है कि जब इंजन है तो ये कि 2 भाल्व होता है, अब बीच में होता है स्पार्क प्लग। ये क्या होता है? स्पार्क प्लग होता है। और ये भाल्व है, ये एग्जिट पोर्ट है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे कार्बोरेटर होता है। देखते हो कि बाइक में कार्बोरेटर एक हाउसिंग होता है, एक तरफ से फ्यूल आता है, ऊपर से टंकी है, फ्यूल टैंक है, और इधर से एयर आता है ना। तो एयर और फ्यूल क्या होता है, इसमें कार्बोरेटर मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद क्या होता है, ये इसमें सप्लाई होता है इंजन में। तो क्या होता है, ये पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन मतलब क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, ऊपर से टीडीसी से बीडी की तरफ आता है, जैसे नीचे आता है तो ये तुम्हारा एक स्ट्रोक हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन किया, पहला स्ट्रोक हो गया। अब सक्शन स्ट्रोक जैसे हो गया, ये बंद हो गया, ये तो पहले से बंद है, ये दोनों भाल बंद हो गया। अब दूसरा स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब एयर फ्यूल मिक्सर आ गया, चूंकि पिस्टन कहाँ गया, अब नीचे आ गया है, अब इसमें एयर फ्यूल मिक्सर आ गया। तो दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब क्या होगा, पिस्टन क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो जैसे वो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सर क्या होगा, कंप्रेस होगा। हम ऑलरेडी जानते हैं कोई भी चीज को कंप्रेस करेंगे तो क्या होता है, उसमें प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं। तो एयर फ्यूल को आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेशन में क्या होगा, इसमें एयर फ्यूल का जो इसमें है, उसमें पेट्रोल और एयर का जो मिक्सर है वो धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज जब जैसे अंत में यहाँ पहुंचता है ना, कि स्पार्क प्लग क्या करता है, एक स्पार्क यहाँ से एक स्पार्क फायर कर देता है। कैसे हम लोग लाइटर होता है, घर में लाइटर देखते हो ना, गैस लाइटर, कैसे हम लोग गैस को जलाते हैं, लाइटर से जलाते हैं, तो उसी तरह से स्पार्क प्लग क्या करता है, उसी तरह के स्पार्क प्रोड्यूस करता है। जैसे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो चूंकि यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होता है, कंबसन स्टार्ट हो जाता है। अब एयर फ्यूल में क्या हो गया, आग लग गया, उस मिक्सर में क्या हो गया, कैसे हम लोग गैस में स्पार्क मारते हैं तो उसमें जलना शुरू हो जाता है, तो ये जलना शुरू हो गया, कंबसन स्टार्ट हो गया। अब जैसे कंबसन स्टार्ट होगा तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो पिस्टन क्या हो गया, ऊपर से टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो यही एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होता है, पावर मिलता है। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी चीज एक्सपैंड होता है तो क्या होता है, हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो एक्सपैंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो कंबसन स्टार्ट हो गया तो अब यहाँ पे हीट सप्लाई हो गया। अब हीट सप्लाई से क्या होता है, एक्सपेंशन शुरू हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। इसी से पावर मिलता है, इसको हम लोग पावर स्ट्रोक ही बोलते हैं। तो पावर स्ट्रोक से क्या होता है, बाइक चलता है कि नहीं। इसी पावर को हम लोग व्हील में ट्रांसफर कर देते हैं, इससे बाइक जो है हमारा चलता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर एंड सो ऑन। जब ये एक्सपेंशन स्ट्रोक खत्म हो जाता है तो अब पिस्टन कहाँ आ गया, बीडीसी पे आ गया। अब क्या होता है, लास्ट स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब क्या होगा, ये एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है, जो भी यहाँ पे कंबसन, चूंकि यहाँ पे कंबसन हुआ है तो जो भी एयर फ्यूल मिक्सर यहाँ पे बर्न हो गया, अनबर्न्ड गैस होगा, तो क्या होगा, यहाँ से एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये 4 स्ट्रोक होता है आईसी इंजन में। सक्शन स्ट्रोक, सक्शन में क्या हुआ, एयर फ्यूल मिक्सर पिस्टन में आया, तो आने में क्या हो गया, पिस्टन कहाँ से कहाँ आया, टीडी से ऊपर से नीचे आया। दूसरा हुआ कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन में क्या होगा, पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा और दोनों भाल्व यहाँ बंद रहेगा। जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हुआ, स्पार्क प्लग क्या कि यहाँ पे चिंगारी प्रोड्यूस कर दिया। चिंगारी प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ कंबसन शुरू हो गया। कंबसन शुरू होगा तो ये प्रेशर देगा उस पर, तो पिस्टन क्या होगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। ये थर्ड स्ट्रोक एक्सपेंशन स्ट्रोक हो गया। अब लास्ट स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब एयर फ्यूल मिक्सर जल गया, उसमें जो भी अनबर्न गैस है वो क्या होता है, इस साइलेंसर के थ्रू हम लोग एग्जॉस्ट स्ट्रोक को यहाँ खुल जाता है। ये एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ से खुल जाता है, तो जो भी इसमें जो भी बर्न्ड एयर फ्यूल है वो सब क्या होता है, साइलेंसर के थ्रू हम लोग बाहर कर देते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो कहने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ यही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुमको समझा दिया ताकि फिजिकली तुम उसको समझ सको कि ये आईसी इंजन में क्या होता है। इसको तुम थोड़ा सा तुमको आइडिया लग गया होगा
कि जो तुम्हारा बाइक वगैरह कैसे चलता है, बाइक हो या कार हो, दोनों जो भी पेट्रोल पे चलेगा ना, वो उसका मैकेनिज्म यही है, चाहे वो छोटा कार हो, चाहे वो मर्सिडीज हो या उसमें BMW हो या वो जगुआर हो, है कि नहीं, चाहे मारुति जो 800 हो चाहे जगुआर हो, सबका मैकेनिज्म यदि पेट्रोल पे चलता है तो यही कंसेप्ट है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। ए फ्लूइड सिस्टम कंटेंट इन ए पिस्टन सिलेंडर मशीन प्रोसेस थ्रू ए कंप्लीट साइकिल ऑफ 4 प्रोसेस। अब ये समझ में आ रहा है ना, 4 प्रोसेस है। द समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज 340 किलोजूल पर साइकिल। अब देखो क्वेश्चन में समझना है, जो चारों प्रोसेस है वो चारों प्रोसेस में जो है हीट जो है सिग्मा क्यू, ये क्या हो गया, ये दिया हुआ है -340 किलो जूल पर साइकिल। ध्यान रखना है, यूनिट पर ध्यान रखना है, पर साइकिल है, मतलब एक साइकिल में 340 किलो जूल ऑफ हीट ये रिजेक्ट कर रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, कोई बताओ एक आदमी। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि हीट यहां से रिजेक्ट हो रहा है। जब भी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पॉजिटिव साइन होता है। जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वहां पर नेगेटिव साइन होता है। तो कहने मतलब नेट हीट ट्रांजिशन क्या है, -340 किलो जूल। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, हीट यहां से रिजेक्ट हो रहा है, इस पिस्टन से क्या हो रहा है, हीट यहां से रिजेक्ट हो रहा है, और इसका क्वांटिटी क्या है, 340 किलो जूल पर साइकिल। सुन पा रहे हो, एक साइकिल में 340 किलो जूल हीट यहां से रिजेक्ट कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? यस सर। यस, सिर्फ ध्यान से सुन लो, तुम्हारे पास स्लाइड है, इसको तुम कॉपी कर लोगे, तुम्हारा सब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। द सिस्टम कंप्लीट्स 200 साइकिल पर मिनट। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिस्टम जो कितना हो रहा है, 200 साइकिल पर मिनट प्रोसेस हो गया। एक साइकिल मतलब 4 स्ट्रोक में 4 बार, मतलब सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, एग्जॉस्ट हुआ, ये सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ और एग्जॉस्ट हुआ, ये 4 प्रोसेस मिलकर क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सक्शन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है और एग्जॉस्ट, ये चारों मिलकर क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना? जैसे तुम खाना खाते हो, खाना खाने के बाद खाना क्या होता है ना, फूड अंदर में जाके पचता है, पाचन हो, डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद तुमको उससे एनर्जी मिलता है, और फिर क्या होता है, वो फूड वेस्टेज चीज जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक साइकिल हुआ कि खाना उसका डाइजेशन होना, डाइजेशन के बाद उससे एनर्जी मिलना और जो वेस्टेज बाहर चला जाना, तो ये एक साइकिल हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे आईसी इंजन में भी, इस इंजन में भी 4 प्रोसेस है। एयर फ्यूल मिक्सर अंदर आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फिर उसमें कंबसन स्टार्ट हुआ, उसमें पावर मिला और एग्जॉस्ट हो गया, तो ये एक साइकिल हो गया। तो एक साइकिल में, तो कहने का मतलब ये हो गया, एक साइकिल में कितना उसमें हीट ट्रांजिशन हुआ, 340 किलो जूल हीट रिजेक्ट हुआ एक साइकिल में। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मिनट में 200 साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है। 1 मिनट में कितना साइकिल हो रहा है, वो 200 साइकिल 1 मिनट में वो सिस्टम। क्लियर है, क्लियर है, सुन पा रहे हो? 200 साइकिल पर मिनट, 1 मिनट में 200 साइकिल वो साइकिल उसका चल रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड आल्सो फाइंड द नेट वर्क ट्रांसफर इन किलोवाट। अब आपको क्या करना है ना, इसको तुमको एक साइकिल को कंप्लीट करना है, जो फिल अप द ब्लैंक्स में है, यहाँ इसको भरना है। यहाँ तो ऑलरेडी आंसर करके भर दिया गया है, लेकिन आपको करना है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड आल्सो फाइंड द नेट वर्क ट्रांसफर इन किलोवाट। अब यहाँ पे हमको कितना इसमें नेट वर्क आउटपुट मिल रहा है ये बताना है किलोवाट में। क्लियर, क्लियर सर। ये प्रोसेस 1 to 2। अब आ जाओ प्रोसेस 1 to 2 में क्या है। हाँ, अब देखो प्रोसेस 1 to 2 में आ जाओ। प्रोसेस 1 2 में हीट ट्रांजिशन। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इस टेबल में हीट ट्रांजिशन क्या है, किलो जूल पर मिनट में दिया हुआ है। ध्यान रखना, यूनिट पे हमेशा बोलते हैं, यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे प्रोसेस 1 to 2 में हीट कितना हो रहा है, यहाँ पे 0 है, देयर इज नो हीट ट्रांजिशन। यूनिट क्या है, किलो जूल पर मिनट। किलो जूल पर मिनट में इस यूनिट पे हमको पूरा एकदम चौकस रहना है। इस पर यूनिट पर कितना वर्क मिला, इसमें कुछ खाली है, क्योंकि इसको पूरा भर दिया गया, आंसर से इसको भर दिया गया है। तो कहने में तुमको समझा रहे हैं कि ये प्रोसेस 1 to 2 में वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांजिशन 0 है,
वर्क कितना है 4340 है, और इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ -4340। कोई बता सकता है कि ये कौन सा प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है 1 to 2? आइसोकोरिक। आइडिया सर। कौन सा प्रोसेस है 1 to 2? कोई आइसोकोरिक। कुछ बोल। एक आदमी बोला आइसोकोरिक, दूसरा बोलो। क्या ये आंसर सही है? प्रोसेस 1 to 2 विच प्रोसेस दिस? तुम्हारे पास जितना प्रोसेस का लिस्ट है थोड़ा दिमाग लगाओ उसमें, यदि पढ़े हो चीजों को। आइडिया सर। हैं? क्या बोल रहे हो? आइडिया आइसोथर्मल एक आदमी हम। हाँ, और आइडिया सर। एडियाबेटिक होना चाहिए सर। एडियाबेटिक। एडियाबेटिक ही है। यस सर, कल्पित कौन बताया बोल था। रहा है आइसोकोरिक? कौन बोल रहा है? ये तो तुम अब तो क्राइम कर रहे हो। हैं? थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ तक पहुंच के अब तुम इसको कहोगे आइसोकोरिक, तो ये तो क्राइम हो गया, ये अपराध हो गया। यस सर। आइसोकोरिक में क्या होता है? वर्क जीरो होता है, या वर्क जीरो है यहाँ पे? जो बोला आइसोकोरिक, हम पहले उससे बात करना चाह रहे हैं। आइसोकोरिक में क्या होता है? वर्क डन पीडीबी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वर्क जीरो है, तो वर्क जीरो है यहाँ पे, इसीलिए आइसोकोरिक नहीं है। इसलिए अरे थोड़ा पढ़ो भाई, पढ़ोगे तभी होगा। इस पेपर में फांकी मारोगे तो समझ लो ये पेपर बहुत वो है। ओखा है सर। यस, इसीलिए क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, नहीं तो इस पेपर से मतलब ये है, इस पेपर में लड़ जितना जाए। पढ़ना होगा अच्छे से पढ़े। हम कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या है, इसमें कुछ हमको तो अभी तो जितनी चीज तुमको बताए हैं, तुम यदि क्लास कर रहे हो तो हमको नहीं लग रहा है कि तुमको कोई, यदि कोई क्लास रेगुलर कर रहा होगा तो इतनी सिंपली एकदम एकदम मतलब सिंप्लीफाइड वे में तुमको हम पढ़ा रहे हैं। इसमें कहीं पर तुमको ये मतलब ये फील नहीं हो करे भाई ये क्या आ गया, ये तो समझ नहीं पा रहे हैं सर, बता रहे हैं हमारे ऊपर से बाउंस कर रहा है। ईमानदारी तुम यदि अपने दिल से पूछोगे, यदि क्लास प्रोवाइडेड कि तुम क्लास रेगुलर कर रहे हो तो आइसोकोरिक नहीं है। आइसोबारिक कोई बोला है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वर्क डन है, तो कुछ हद तक उसका आंसर कुछ। आइसोकोरिक तो बिल्कुल ही नहीं, देखने से नहीं लग रहा है, हीट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, देयर इज नो हीट ट्रांजेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्यू जीरो है, दैट मीन्स प्रोसेस क्या है? एडिबेटिक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है, इसीलिए कुछ आंसर देने से पहले एक बार अच्छे से जस्टिफाई कर लो। सेकेंड प्रोसेस बताओ, सेकेंड प्रोसेस क्या है? ये आइसोकोरिक लग रहा है सर। पेज ऊपर कीजिए ना सर थोड़ा। कौन बोल रहा है लग रहा है कि थोड़ा एक मिनट, कौन बोला है कि लग रहा है? तो भाई थोड़ा चेहरा दिखा दो अपना, तुमसे मिलना चाह रहे हैं अभी। कौन? हमने ऐसे ही पूछ रहे हैं, तुम ऐसे में तुमसे पूछ रहे हैं कि कौन, मतलब बताओ भाई, कौन बोला कि लग रहा है? आदर्श जी सर। आदर्श? यस सर। आदर्श कुमार, सुन पा रहे हो? यस सर। तुम ही बोले हो ना लग रहा है। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, अरे वीडियो ऑन कर लो। हाँ बताओ, क्या है इसमें लगने वाली कोई बात? देखो हम तुमसे ऐसे बात कर रहे हैं, तुम्हें ये मत सोचो कि सर ऐसे क्यों, मतलब तुमको ऐसे बोल रहे हैं कि लगने वाली बात यहाँ पे क्या है? जब तुम जानते हो वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो है, तो वर्क डन में क्या होगा? वॉल्यूम वहां पे ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि वर्क डन यदि तुम्हारा यदि वर्क डन पीडीबी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मीन्स वो प्रोसेस आइसोकोरिक ही है। ठीक है ना? है कि नहीं? गिव ए स्मार्ट आंसर। Whatever, whenever somebody asks a question to you, being a student, you should give your presentation should be some better way.
Is it clear? Yes, sir. आदर्श कुमार, यस सर। यस। चलो हम लोग आते हैं इस पे। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 to 3 में वर्क क्या होगा, यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। 3 to 4 में तो खैर ये तो नहीं कर सकते अभी, है कि नहीं। 3 to 4 में जो है वर्क पॉजिटिव है, दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, और इसमें हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे, हीट इज रिजेक्टिंग, हीट इज रिजेक्टिंग, और इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पॉजिटिव वर्क मिल रहा है। सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम से क्या हो रहा है, जरा विजुलाइज करो इसको। तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे हीट सिस्टम से रिजेक्ट कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है ना, क्यू नेगेटिव है ना, तो कहने मतलब क्या हो गया, सिस्टम से क्या हो रहा है, चीजों को फील करके पढ़ोगे तो अच्छे समझ पाओगे। क्वेश्चन कुछ भी आएगा ना तो थोड़ा सा इसको हम वो कर रहे हैं। तो क्यू यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रहा है। वर्क डन पॉजिटिव है, अब देखो सिस्टम में वर्क डन पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स कि भाई सिस्टम से वर्क पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, और इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज कर रहा है। तो कहना मतलब कि वर्क यहाँ पॉजिटिव है बाय द सिस्टम है, हीट यहाँ पर नेगेटिव है, दैट मीन्स रिजेक्ट हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी क्या डिक्रीज हो रहा है। चलो ये 3 to 4 है। 4 to 1 में तो ये कंप्लीट इसको फिल कर दिया गया है। ये क्या है ना, इसमें कुछ डेटा जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डाल दिया गया, वो आंसर ही इसमें भर दिया गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, हम लोग इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, टाइम देखते हैं कितना हो गया। अब बताओ, तुमको पता चल जाएगा इसमें तुमको निकालना क्या है। जैसे डी प्रोसेस 1 to 2 में आ जाओ, प्रोसेस 1 to 2 में आ जाइए। तो क्या होता है, कोई भी प्रोसेस है तो हम लोग क्या करेंगे, FLTD फॉर प्रोसेस की बात करेंगे। तो प्रोसेस का फॉर्म यस, तो Q1 to 2 क्या हो जाएगा, Q1 to 2 del U प्लस W1 to 2, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ये समझ लो कि है ना, क्या बोलते हैं ना उसको हम लोग, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो DQ क्या होगा, DU प्लस DW हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना, देयर इज नो हीट, यहाँ Q कांस्टेंट है ना, तो DQ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। DU1 to चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये वैल्यू तुमको निकालना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि नहीं, आपको निकालना है। तो क्या है इसमें, DU तुमको निकालना है, DW क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस 4340, तो DU कितना हो जाएगा, माइनस 4340। दैट मीन्स इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस 4340 किलो जूल पर केजी। इज इट क्लियर, समझ रहे हो। इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, सिस्टम का डिक्रीज कर रहा है। म्यूट योर सेल्फ, कोई जिसका माइक्रोफोन को म्यूट कर लो। तो इस प्रोसेस में क्या हो गया, चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होगा, मतलब यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, मतलब सिस्टम जो है 4340 किलो जूल ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, पर मिनट ये सिस्टम इसको मतलब लिबरेट कर रहा है। इज इट क्लियर। तो ये हमारा हो गया पहला बिट, दिस इज, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, एनी प्रॉब्लम। वन टू टू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर। ओके, अब 2 to 3 में चलते हैं। तो 2 to 3 में क्या है ना, इस क्वेश्चन में 2 to 3 फिर यहाँ पे 2 to 3 प्रोसेस की बात करते हैं। तो 2 to 3 प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होगा तो उसमें क्या होगा, कंसेप्ट सेम ही होगा, कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, 2 to 3 में यही प्रोसेस है। तो यहाँ पे हीट ट्रांजिशन दिया हुआ है 42,000। तो यहां से पूछा जा रहा है कि ड्यू क्या हो, वर्क डन 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में वर्क डन का वैल्यू 0 क्वेश्चन में दिए हुए हैं। यू हैव टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, U2 to 3 में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, 42,000 किलो जूल पर मिनट, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है DU। हाँ, तो इस क्वेश्चन में जो है दिस वैल्यू इज गिवन, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो दिस वैल्यू इज 42,000 किलो जूल पर मिनट। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 to 4 में आ जाते हैं। 3 to 4 में, तो 3 to 4 में सेम, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेम मतलब वी हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला।
dq इजकल टू, मतलब हम लोग 3 to 4 की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, q3 to 4 इजकल टू डेल u प्लस w3 to 4, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास q3 to 4 दिया हुआ है -4200, इज इट क्लियर। और यहाँ पे डेल्टा यू निकालना है सर। डेल्टा डी डब्ल्यू यहाँ पर निकाला गया है, तो डेल्टा यू यहाँ पर दिया हुआ है। डेल यू Yes, का sir. वैल्यू जो है ना, यहाँ डेल यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डेल यू का वैल्यू क्वेश्चन में जो है देख लेते हैं। तीनों वैल्यू दिया हुआ है फिर तो सर। हाँ, पहले यहाँ पर देख लो, दिया हुआ नहीं है, मतलब वो एक्चुअली इस क्वेश्चन में भर दिया ऑलरेडी, ये यहाँ पर ब्लैंक होना चाहिए था, लेकिन इसमें फिलअप कर दिया गया है, इस क्वेश्चन में इसको फिलअप कर दिया गया है। तुमको निकालना क्या है, हम तुमको ये बता रहे हैं, जिसमें हम लोग राउंड कर रहे हैं ना, जिसको कर रहे हैं, Yes. ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें दे दिया गया है, ये ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, क्वेश्चन में यहाँ ब्लैंक रहेगा, है कि नहीं। ओके सर। तो 3 to 4 में हमको डी यू का वैल्यू दिया हुआ है -73200 दिया हुआ है क्वेश्चन में, -73200 इज गिवन इन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा वर्क कितना निकल जाएगा, 69,000। इस कंडीशन में हमको 3 to 4 में वर्क कितना निकल गया, 69,000 निकल गया किलो जूल पर मिनट, है कि नहीं। तो ये हमारा आ गया 3 to 4 में वर्क निकल गया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो 3 to 4 में 69,000 कर देते हैं। हाँ, ये वैल्यू आपको निकालना है, दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहां से निकल गया, तो 1 to 2 में ये इसको निकालना था, 2 to 3 में डी निकालना था, चेंज इन ट्रेंड निकालना था, और 3 to 4 में वर्क निकालना था। क्लियर है। अब 4 to 1 में यहां पे जो है 4 to 1 में यहां पे तीनों ब्लैंक है। 4 to 1 में क्या है, तीनों ब्लैंक है। एक मिनट देख लेते हैं नीचे, हाँ। तो हमको पहले निकालना है हमको हीट निकालना है। इसमें तीनों ब्लैंक है, क्लियर है। यहां पे क्या है, तीनों ब्लैंक है। तो अब हमको निकालना है कि कैसे अप्रोच करेंगे। अब हमारे पास ऊपर का तीनों टेबल फिल हो गया है। यस सर, डाटा सारा दिया हुआ निकल जाएगा सर। हाँ, ये 1 to 2 का सारा 1 to 2 का सारा डाटा आ गया, 2 to 3 का सारा डाटा आ गया, 3 to 4 का सारा डाटा आ गया। अब 4 to 1 का हमको निकालना है, पहले हीट निकालते हैं। भाई हीट कितना होगा, तो हीट कैसे निकालेंगे। और वहाँ पे सम ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर दिया हुआ है, तो सर हीट उसका वही हो जाएगा, क्योंकि 4 to 1 पूरा साइकिल है। यस, तुम सही जा रहे हो। नेट क्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। नेट हीट ट्रांसफर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सर। -340 सर, -340 है ना। दिस इज -340 किलो जूल पर साइकिल दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये क्या दिया हुआ है, -340 किलो जूल पर साइकिल। आपको निकालना क्या है, किलो जूल पर मिनट में निकालना है, ध्यान रखना है कि नहीं। ये किलो जूल पर साइकिल में दिया हुआ है, और एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 200 साइकिल पर मिनट। तो मतलब एक साइकिल में 340 किलो जूल ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो 200 साइकिल में कितना होगा। इसको क्या करेंगे, हमको डेल क्यू निकालेंगे। क्या, यदि हमको चाहिए किलो जूल पर मिनट में, तो क्या करना होगा इसको हमको -340 किलो जूल पर साइकिल इंटू 200 साइकिल पर मिनट। साइकिल के यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसमें किस में आ जाएगा आंसर, किस में आएगा, किलो जूल पर मिनट में आएगा। किलो जूल में सर। यस, तो हमको निकालना है डेल क्यू जो है, हमको किस में निकालना है, किलो जूल पर मिनट में निकालना है। तो क्या होगा, दिस इज -340 किलो जूल पर साइकिल इंटू 200 किलो जूल पर मिनट। इज इट क्लियर, किलो जूल साइकिल पर मिनट। साइकिल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसी को हम लोग लिख रहे हैं कि 68,000 -68,000 किलो जूल
पर मिनट। इज इट क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है ना? सर यहाँ दिखाना पड़ेगा कि साइकिल साले कैंसिल होगा तो सब लोग समझ सकते हैं ना। नहीं नहीं, तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ओके सर। ये तुम्हारे मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम बोल रहे हैं। तो हमारे पास जो है नेट, क्यू नेट, पूरा क्यू नेट आ गया, सिग्मा क्यू कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया -68 किलो जूल पर मिनट आ गया। इज इट क्लियर? क्लियर है? अब देखो इसमें टोटल कितना, तो सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा, Q1 to 2 प्लस Q2 to 3 प्लस Q3 to 4, जो चारों प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर वही ना होगा सिग्मा क्यू समेशन। तो तुम्हारे पास Q1 to 2 दिया हुआ है 0, ये वैल्यू क्या हो गया, दिस वैल्यू इज गिवन, Q2 to 3 इज गिवन, Q3 to 4 इज गिवन, तो यहां से Q4 to ये Q जो है 4 to 1 निकल जाएगा कि निकल जाएगा? तुम सिग्मा क्यू निकाल चुके हो, Q1 to 2 is given, Q2 to 3, all three value are given, then you have to find Q4 to 1। तो Q4 to 1 आ गया, ये वैल्यू आ गया -105800। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ठीक है, यस सर। यस। अब देखो, अब हमको निकालना है, ये भी खाली है, ये भी हमको चाहिए और ये भी चाहिए। अब बताओ इसमें हमारे पास Q4 to 1 आ गया, तो कैसे निकलेगा? कुछ सोचो इसमें। सर किसी भी प्रॉपर्टी का सर साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है सर, तो सही जा रहे हो तुम सही डायरेक्शन में तुम सोच पा रहे हो। तो समस्या कितना भी जटिल हो, यदि तुम सही दिशा में सोच पा रहे हो तभी तुम निकल पाओगे समस्या से, प्रॉब्लम से। सिचुएशन कितना भी टफ क्यों ना हो, यदि तुम सही दिशा में तुम सोच पा रहे हो तभी तुम प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। थोड़ी सी सर भी सारा डायरेक्शन, हाँ बोलो बोलो, ठीक है ठीक है, वो सही सर है। जो इंटरनल एनर्जी होगा वो सारा मतलब 1 to 2 2 3 और 3 to 4 4 to 1 का 0 हो जाएगा। तो सर थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी वहां से ले आएंगे 4 to 1 का। तुम थोड़ा यहाँ पे गलत हो रहे हो, थोड़ा सा तुम डाइवर्ट हो गए, तुम सही सोच रहे थे। सर डी थोड़ा क्यू, तो डी क्यू से हम लोग का निकल गया सर, तो डी यू प्लस। थोड़ा सा और सोचो, ये सर साइकिल जो है 1 से फिर स्टार्ट जब डी हुआ। क्यू निकाल, देखो हम एक चीज थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं, 1 to 2 गया, 2 से 3 आया, 3 से 4 आया, फिर 4 से 1 चला गया। इनिशियल एंड फाइनल लेट पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, साइक्लिक प्रोसेस। अब बोलो, अब थोड़ा सा यहाँ पे तुमको हिंट्स दिया। साइक्लिक प्रोसेस में क्या करते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी। ओहो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इक्वल टू 0। साइक्लिक के लिए डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू होता है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, इंटरनल एनर्जी आता है प्रोसेस में किसी भी साइकिल के लिए, सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू, याद है कि नहीं? क्लियर है? सिग्मा क्यू तुम निकाल चुके हो, -64800 किलो जूल पर मिनट। सिग्मा क्यू निकाल चुके हो ना, सिग्मा क्यू निकल चुका है ना, समेशन टोटल -340 किलो जूल पर साइकिल दिया होता ना, ये सिग्मा क्यू आ गया। अब डब्ल्यू क्या होगा, W1 to 2, W2 to 3, W3 to 4 एंड W4 to 1। क्या, अब बोलो। यस सर, नेट। यस, W1 to 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, W2 to 3 दिया हुआ है, W3 to 4, यहाँ से W4 to 1 आ जाएगा, W4 to 1 आ गया। क्लियर है? ये क्लियर है? तो यहाँ से हमको 4 to 1 प्रोसेस में W4 to 1 आ गया। अब Q1 to 2 है, Q4 to 1 भी है, W4 to 1 है, तो यहाँ से U आप तो अब तो हम लोग सिंपल यूज कर लेंगे ना प्रोसेस के लिए। Q4 to 1 इक्वल टू डेल U प्लस W4 to 1। Q4 to 1 ऑलरेडी हमारे पास है,
W421 भी हमारे पास है, तो del U निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, निकल जाएगा। यस सर। यस, तो यही अप्रोच यहाँ पे क्वेश्चन में किया गया है। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए। ठीक है सर, Clear आपका है? पीडीएफ क्लियर रहता है सर, हम लोग का पीडीएफ क्लियर नहीं रहता है सर, क्यों सर? तुमको अभी इसी पीडीएफ, अच्छा तुम्हारे पास इस, अच्छा ये तुमको भेज देते हैं, यस तुम्हारे सर। ग्रुप में इसी पीडीएफ को भेज दे रहे हैं। हाँ सर, ज्यादा अच्छा है, इसमें बहुत हाँ, दिक्कत होता इसमें है। कंप्लीट एक पूरा पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट जो भी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का जो तुम्हारा कंप्लीट का मतलब ये तुम्हारा पूरा सिलेबस नहीं है, लेकिन इंट्रोपी तक का है इसमें। ठीक है, जो समझ गया सर वही सिलेबस में हो गया सर इस कंडीशन में। क्या? सर जो समझ में आ गया सर वही सिलेबस हो गया सर अभी तो। नहीं नहीं, तुम्हारा जो सिलेबस, हम देखिए, हम तुमको दूसरी बात बोल रहे हैं, बात सही है। तुम्हारा जो इंटायर सिलेबस है, ये जो पीडीएफ है ना, पूरा इंटायर सिलेबस नहीं है। तुम्हारा इंट्रोपी तक, सेकेंड लॉ इंट्रोपी तक इसमें पूरा कवर किया हुआ है। ये तुमको हम भेज दे रहे हैं, फिर आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग तुमको भेज देंगे। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब सिस्टम को हम लोग मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारा क्लास अभी है? अभी नो सर। क्लास नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े या रोके अभी? सबसे पूछ लीजिए सर एक बार। नहीं नहीं, क्या है ना, ओवरफ्लो, देखो क्या है ना, थोड़ा सा चूंकि तो तुम्हारा सिलेबस कुछ ब्रॉड है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कुछ, हाँ, समय तुम्हारे पास कुछ समय, कुछ एडिशनल समय भी लग सकता है। तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम यदि हम लोग कुछ करेंगे तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा सिलेबस थोड़ा जल्दी से कवर होगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम फास्ट नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा बेसिक में हम फास्ट नहीं कर सकते। बेसिक फास्ट कर देंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। आगे हम लोग फास्ट चलेंगे, मीडियम स्पीड में चलेंगे, वहां पर थोड़ा तेजी से काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तुमको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सेकेंड लॉ इंट्रोपी तक हमको इस स्पीड को मेंटेन करना है। वहां तक तुम्हारा क्लियर हो गया तो यकीन मानो, तुम एप्लीकेशन पार्ट को तुम चुटकी मुड़ा दोगे। वो एप्लीकेशन पार्ट कुछ है ही नहीं, वो उसके लिए कुछ नहीं है जिसका बेसिक अच्छा है। इसीलिए हम बेसिक में थोड़ा स्लो चल रहे हैं। एप्लीकेशन में चलेंगे तो मॉडरेट स्पीड को मॉडरेट करेंगे और तुम फटाफट तुम उसको समझते चले जाओगे। तुमको वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी है बेसिक में ही है, क्योंकि इस चीज को तुम पहले क्यों पढ़ोगे? जो बात है, जैसे तुम +2 में थे तो उस समय तुम्हारा मतलब हीट वगैरह में थोड़ा सा पढ़े होगे इसके बारे में, है ना? बेसिक, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। डेप्थ में चूंकि ये सिलेबस तुम्हारा सामने है तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा फ्री एक्सपेंशन को समझते हैं। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है बताओ? इंटरेस्टिंग है, हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि तुम देखते होगे, जैसे कोई भी मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स जो होता है, यदि स्पेस में जाता है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि उस स्पेस में जो अंदर जो उसका वो होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसका जो जैकेट होता है, जो जैकेट पहनता है वो, तो उस जैकेट के अंदर क्या होता है ना, पूरा प्रेशर जो है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मेंटेन रहता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या और चीज सर? यदि कोई भी एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट, यस सर। एस्ट्रोनॉट समझ रहे हो ना? एस्ट्रोनॉट जिसको बोलते हैं, कोई भी एस्ट्रोनॉट है, यदि वो मान के चलो कि अपने अपने प्लेन में है, तो प्लेन में क्या होता है ना कि प्लेन में वो है, तो प्लेन में क्या, उसके अंदर जो है उसका प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। अब उसको क्या करना है, उसको स्पेस में उसको मूव करना है। तो जैसे वो प्लेन से बाहर निकलता है तो क्या, वो बाहर तो वैक्यूम है, तो कोई भी गैस यदि वैक्यूम में एक्सपेंड करता है, कहने का मतलब देखो यहाँ पर एक चैम्बर है, यहाँ पे क्या कंटेनर है, कंटेनर को यहाँ पे पार्टीशन किया गया है, ठीक है? एक तरफ गैस है और दूसरी तरफ वैक्यूम है। क्या है ये? एक तरफ गैस है, दूसरी तरफ क्या है? वैक्यूम है। यदि इस पार्टीशन को हटा लिए तो क्या होगा? पार्टीशन हटाएंगे तो क्या, गैस क्या होगा?
इस वैक्यूम में फ्रीली एक्सपेंड करेगा। वैक्यूम में क्या करेगा, ये फ्रीली एक्सपेंड करेगा। तो फ्रीली एक्सपेंड का मतलब इसी को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। मतलब फ्रीली एक्सपेंड करने का सेंस क्या है कि यहाँ पर कोई भी उसको रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है, देयर इज नो एनी एयर पार्टिकल्स, therefore there is no any types of friction या drag या air drag, there is no any types of drag exist on another side, in vacuum side. Therefore whenever any gas expands in vacuum, in this condition this is called free expansion. It is called free expansion, है कि नहीं? कैसे होता है? जब तुम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो तुम फ्रीली तुम कहीं से कहीं, मतलब कहीं से कहीं जो भी मन होता है वो करते हो। लेकिन जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो गया तो वहां पे क्या होता है, एक्सपेंशन फ्री नहीं होता है। सपोज कि तुम क्लास में हो, तो वहां पे क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन है, तुम कॉलेज में होते रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वहां पे तुम फ्रीली तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे तुम हॉस्टल में जाते हो, अपने कमरे में जाते हो जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, तुम फ्रीली एक्सपेंड करते हो, मतलब तुम्हारा कोई वो नहीं होता है, जस्ट लाइक। तो कहने का मतलब है कि कोई भी गैस यदि वो वैक्यूम में एक्सपेंड कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन।